हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस 1 का 2013 का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जीएस 1 में 2013 का हम देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, the Sangam literature portrays the social and economic conditions of its time with remarkable vividness. Comment. सो ये क्वेश्चन है, वो ये बात कर रहा है कि जो संगम लिटरेचर है जो साउथ इंडिया के बारे में अच्छे से बताता है, लेकिन वो सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में ही अच्छे से बता रहा है। और अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से वो इतना यूज़फुल नहीं है। तो हमें इसके बारे में कमेंट करना है दैट इट पोर्ट्रेज अ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस विद रिमार्केबल विविडनेस। वो तो बहुत अच्छे से बता रहा है, बट पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। सो इसके ऊपर कमेंट करना है 200 वर्ड्स में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल अबाउट संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या था? इट वॉज एन एंशियंट Tamil literature which was composed during the three literary gatherings during 3rd century BC to 3rd century AD in southern India. So ये एक एंशियंट तमिल लिटरेचर है जो 3 लिटरेरी गैदरिंग्स में हुई हैं। 3 बार इसके लिए गैदरिंग्स हुई थी जो 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के बीच में हुई थी सर्दर्न इंडिया में। सो ये अच्छे से बताता है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को, लेकिन ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इतना अच्छे से हमें नहीं बताता है। तो हम अभी स्टडी करते हैं कि क्या सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस ये बता रहा है, फिर बाद में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये क्यों लैक कर रहा है, क्या रीजंस हैं। सो फर्स्टली देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो पोर्ट्रे करी हैं संगम लिटरेचर ने। फर्स्टली ट्रेड एक्टिविटीज़। सो ये इंडो रोमन ट्रेड के बारे में बहुत डिटेल में बताता है जो संगम लिटरेचर है, कि हाँ हम रोमन से ट्रेड करते थे और इसके अकाउंट आपको रोमन्स के पास भी मिलेंगे। मेंशन है, वेरीफाइड है रोमन्स के पास कि हम इंपोर्ट करते थे जैसे कि गोल्ड, वाइन, पोट्री, स्लेव्स, और एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, सिल्क। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हम रोमन्स के साथ ट्रेड कर रहे थे और इस चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ है। सेकेंड इज़ ट्रेडिंग सेंटर्स। सो बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे जैसे मुजरिस, अरिकामेडू। ये 2 पोर्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो संगम लिटरेचर में मेंशन है। फिर काफ़ी सिटीज़ भी इंपॉर्टेंट थे जैसे कि कांचीवरम, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, दिस इज़ ऑल्सो मेंशन इन संगम लिटरेचर। या फिर पोर्ट सिटीज़ भी हैं जैसे पुहार जहाँ पे शिप्स आते थे, ठीक है। ये ट्रेडिंग सेंटर्स थे जो इमर्जिंग ट्रेडिंग सेंटर्स थे जो ये बताते कि इकोनॉमिक कंडीशन कितनी पावरफुल थी। थर्ड इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी एग्रीकल्चर में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है संगम लिटरेचर में। फोर्थ इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पेसिफिकली कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, इसके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं सोसाइटल कंडीशंस क्या पोर्ट्रे करी गई हैं संगम लिटरेचर में। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में जो बताया है संगम लिटरेचर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राह्मणाइजेशन ऑफ तमिल सोसाइटी वाज गोइंग ऑन बट इट वाज नॉट कंप्लीट। सो ब्राह्मण्स को बहुत इम्पोर्टेंस थी, ब्राह्मण कल्चर आ रहा था, ठीक है, लेकिन इट वाज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड एज पर कास्ट सिस्टम। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया में चतुर्वर्ण है, जो वर्णा सिस्टम है जो डिवाइडेड है क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, अदर वैश्यास में, वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं था। सोसाइटी वाज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड एज पर चतुर्वर्णा डॉक्ट्रिन, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंटली वो डिवाइडेड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी थे, लेकिन दीज कास्ट आर मैंशनड इन टोलकापियम। दे आर अरसर रूलिंग क्लास, अंथनर वानेगर जो कैरी करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड वेलालर जो एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो दे जो वेलालर थे, दे वर द वंस हु हैड इम्पोर्टेंस अमंग शूद्रास। जो शूद्र कास्ट थी उसके अंदर वेलालर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रखी थी, अदरवाइज शूद्रास की इतनी कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कि रिलीजन में
तो इनका जो मेन भगवान थे वो मुरुगन थे, जो तमिल गॉड हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको माना जाता है। थर्ड हम देखते हैं विमेन का स्टेटस क्या था सोसाइटी में। तो फर्स्टली जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल नेचर की थी। विमेन की स्टेटस इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी बेटर थी। तो उसको स्टडी करते कि विमेन का स्टेटस क्या था। तो यहाँ पे जो लव मैरिजेस थी वो कॉमन प्रैक्टिस थी। विमेन्स जो हैं वो लव मैरिज कर सकती थी, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट भी थी, और वो स्टडीज़ भी में इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स भी कर सकती थी। वो मतलब स्टडीज़ में या फिर पोएम्स भी लिखती थी, जैसे कि बहुत सारी पोएट्स हैं जो वहाँ पे काफ़ी फेमस हुई थी, जैसे अवयार, ये बड़े डिफ़िकल्ट नेम्स हैं, थोड़ा देख लेना, नच्चे चेलियार या कक्कई पादिनियार, दे फ्लरिश, उन्होंने तमिल लिटरेचर के लिए काफ़ी काम किया। फिर फीमेल वर्शिपिंग भी थी, वो भी प्रेवलेंट थी, जैसे कि कन्नगी वर्शिप। इसकी वजह से ही बहुत मतलब जो वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता कि वो वर्चुअस होनी चाहिए, वो अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड रहनी चाहिए, उसका एक ही हस्बैंड से ही मतलब उसका मोनोगेमिस रहना चाहिए, उसका ये नहीं कि कहीं और भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। फिर यहाँ पर ये सारी कंडीशंस तो थी जो वुमेन के फेवर में थी, लेकिन कुछ कंडीशंस थी विच वर नॉट इन फेवर ऑफ वुमेन। जैसे कि जो विडोज़ की लाइफ थी, जो विधवा हो जाती थी, उनकी जो लाइफ थी बहुत ही मिजरेबल हुआ करती थी। और दूसरी चीज़ की जो सती प्रथा थी वो अभी भी प्रेवलेंट थी अपर कास्ट सिस्टम में। और ये सारी कंडीशंस थी जो आप देख सकते हो कि हाँ कहीं कहीं पे अच्छा भी था और कहीं कहीं पे उनके साथ बहुत बुरा भी हो रहा था, जहाँ पे सती प्रथा भी प्रेवलेंट थी साउथ इंडिया में। नाउ फोर्थ हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी वो क्लैंस में डिवाइडेड थी, और जो मेन क्लैंस थे वो थे हिल्समैन, फॉरेस्टमैन, डेल्टा पीपल, कोस्टल पीपल, और उनमें भी अनटचेबल्स हुआ करते थे। यहाँ भी छुआछात की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ क्लैंस थी जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, तो अनटचेबिलिटी भी यहाँ पे हुआ करती थी, प्रेवलेंट थी यहाँ पे। फिफ्थ हम देखते हैं वैल्यूज़ के बारे में। जो साउथ इंडियन सोसाइटी थी वो लव पोएम्स एंड वॉर पोएम्स दोनों को सेलिब्रेट करती थी। लव पोएम्स को अकम पोएम्स कहते हैं एंड वॉर पोएम्स को हम पूरम पोएम्स कहते हैं। तो यहाँ पर हीरोइक डेथ्स, सेक्रीफाइसेस, स्टोन मेमोरियल्स को भी बहुत अच्छे से चेरिश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो सोसाइटल कंडीशंस में आती हैं संगम लिटरेचर में। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोसाइटल कंडीशंस तो काफ़ी विविडली इलेबरेट करी गई है संगम लिटरेचर में। बट संगम लिटरेचर इज़ नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो लेकिन हिस्ट्री अगर पॉलिटिकल है तो उसके बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया है संगम लिटरेचर ने। क्यों? इसके रीजंस हैं कुछ, जैसे कि फर्स्टली हम स्टडी करते हैं। इसमें 3 संगम्स हेल्ड हुई थी, लेकिन जो सिर्फ लास्ट गैदरिंग थी, जो लास्ट संगम थी, उसी में ही थोड़ा बहुत मटीरियली पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, बाकी 2 में नहीं बताया गया है, फर्स्ट जो हुई थी पहले। सेकेंड इज़ कि जो पोएट्स थे वो मतलब रूलिंग एलाइट जो है, जो राजा लोग हुआ करते थे, वो उनकी शरण में रहते थे, तो इसलिए जो राजा हैं उनको हीरो की तरह वर्शिप किया जाता था, इस पर ही प्राइम फोकस रहता था। तो जो भी विक्ट्रीज होती थी, जो भी वो जीत के आते थे, या फिर जो भी वो टेरिटरीज को एक्वायर करते थे राजा लोग, उसको वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताते थे। चाहे छोटी मोटी भी लड़ाई उन्होंने जीती हो, उसे बहुत ही एग्जैगरेट कर दिया जाता था। जैसे कि अगर कोई कैटल रेड भी हुई है विलेज में, उसको भी एक वॉर की तरह दिखाया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन वाला सिचुएशन था, तो बहुत अच्छे से पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं समझ में आता है। थर्ड पॉइंट इज़ कि कुछ प्लेसेस हैं, नेम्स एंड डायनेस्टीज़ एंड टेरिटरीज़ हैं, वो इमेजिनरी हैं, मतलब उनके बारे में आप पता नहीं कर सकते कि वो रियल है कि इमेजिनरी। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को कैसे समझोगे? और इसके लिए एविडेंसेस भी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसको कोरोबोरेट नहीं करते। मतलब आपको जब खुदाई हुई तो उसके लिए कोई एविडेंसेस नहीं मिले जो डायनेस्टीज़, नेम्स, प्लेसेस संगम लिटरेचर में मैंशनड हैं, तो फिर उससे हम नहीं पता कर सकते कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी संगम लिटरेचर की। फोर्थ इज़ कि काफ़ी पार्ट ऑफ लिटरेचर इज़ इरोटिक एंड रोमांटिक इन नेचर, क्योंकि काफ़ी सारा पार्ट है जो रोमांटिक और इरोटिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, तो इसलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कम लिखा गया है। फिफ्थ इज़ कि बहुत सारा वर्क अभी भी अनट्रांसलेटेड है, हमें नहीं पता है कि उस वर्क में क्या लिखा है, तो हमें थॉरो स्टडी की अभी भी ज़रूरत है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में तो फिर भी विविडली बताया गया है संगम लिटरेचर में, दो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अभी भी काफ़ी कुछ पता होना बाकी भी है और काफ़ी कुछ नहीं भी पता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।